हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेंजीन के स्टेबिलिटी और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबिलिटी एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन। बेंजीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो हीट ऑफ कंब्यूजन एंड हाइड्रोजनेशन एनर्जी के रिलेटिव वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। जब एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो उस स्थिति में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रोजनेशन एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 28 to 30 किलो कैलोरी। साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्साडाइन की बात करें तो इन दोनों की जो हाइड्रोजनेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू 28.6 और 55.4 किलो कैलोरी होती है। जबकि हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के लिए इसकी वैल्यू होगी 49.8 किलो कैलोरी, जो कि इसके जो वास्तविक वैल्यू होती है उससे 36 किलो कैलोरी लेस देन 36 किलो कैलोरी होती है। अब यहाँ पे ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिया गया है जो कि बेंजीन, साइक्लोहेक्साडाइन और साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन एनर्जी और स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। यहाँ पे इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम ये क्लियर करता है कि बेंजीन जो है वो अपने रिलेटिव एनर्जी लेवल से बहुत ही कम एनर्जी लेवल पर है। इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही कम होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो कैकुली स्ट्रक्चर होती है वो एक तरह से साइक्लोहेक्साट्राइन की तुलना में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में होती है। बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो एक ही लेंथ के होते हैं। तो केकुले स्ट्रक्चर के आधार पर बेंजीन में दो तरह के बॉन्ड होने चाहिए, तीन छोटे बॉन्ड जिनकी की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉन होती है और तीन लॉन्ग बॉन्ड्स होने चाहिए जिनकी की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉन होनी चाहिए। लेकिन बाद में एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक के द्वारा ये क्लियर हुआ कि बेंजीन में सारे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो सेम बॉन्ड लेंथ के होते हैं। उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.39 एंगस्ट्रॉन होती है। अब हम बात करें बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो रेजोनेंस के आधार पर ये बताया गया है कि बेंजीन दो केकुले स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे 7 और 8 स्ट्रक्चर्स दी गई है जो केकुले स्ट्रक्चर्स है, और 3 डेबार स्ट्रक्चर्स 9, 10 और 11 स्ट्रक्चर जो है वो डेबार स्ट्रक्चर है। इन पांचों स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। इनमें जो केकुले फॉर्म होती है वो डेबार फॉर्म की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है और केकुले स्ट्रक्चर्स का बेंजीन की जो पूरी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा एक तरह से रोल होता है। दोनों ही केकुले स्ट्रक्चर्स आपस में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में डिफरेंट होती है और रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका 80% रोल होता है, जबकि तीनों जो डेबार स्ट्रक्चर्स है उनका 20% रोल होता है। दोनों ही केकुले स्ट्रक्चर्स है उसकी स्टेबिलिटी सेम होती है, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड में दोनों का ही बराबर योगदान होता है। एरोमेटिक नेचर के लिए बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो 36 किलो कैलोरी होती है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के आधार पर ये बताया गया है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ समान होती है और दोनों ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए बताया गया है कि बेंजीन केवल 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करती है। अब हम बात करें बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में ये बताया गया है कि बेंजीन जो है बेंजीन में तो जो प्रत्येक कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है और कार्बन के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में से दो
जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं उनके sp2 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो तीसरा sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल होता है वो हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से जो कार्बन एटम्स होते हैं, ये जो कार्बन एटम्स है ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स के फॉर्मेशन करते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, जो कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। इस तरह से बेंजीन में कुल 12 सिग्मा बॉन्ड्स पाए जाते हैं और कार्बन एटम्स एक तरह से हेक्सागोनल रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं। बेंजीन में कार्बन एटम के पास एक तरह से अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, जो कि जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लंबवत होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, क्योंकि बेंजीन में जो कि एक कोप्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक तरह से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो इनमें 6 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स है ये कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि C1 का पी कक्षक अनहाइब्रिडाइज्ड पी कक्षक C2 के अनहाइब्रिडाइज्ड पी कक्षक के साथ में कोलेटरल ओवरलैपिंग करेगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से बेंजीन वाले के जो 6 कार्बन एटम्स है इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे पार्ट ले रहे हैं और एक तरह से हेक्सागोनल के ऊपर और नीचे की तरफ दो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 कार्बन एटम्स पर डिलोकलाइज हो जाते हैं और एक तरह से बेंजीन के एक पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो एक तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में एक तरह से कम हो जाती है और जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे ये इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स है इनके द्वारा यहाँ पे इनको शो किया गया है कि किस तरह से एक बेंजीन वाले में 6 कार्बन एटम्स है वो इक्वल लेंथ पर प्रेजेंट है और किस तरह से उनमें कार्बन एटम्स के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं और किस तरह से कार्बन एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड पी कक्षक आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करके एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि बेंजीन में एक तरह से डीलोकलाइज्ड होकर इसकी एनर्जी को कम कर रहा है और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से उसमें एक हेक्सागोनल फॉर्म में बन रही है, जिसको कि हम एक पॉइंट के द्वारा भी जिसको हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे बीच में यहाँ पे इसको पॉइंट्स के द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को यहाँ पे शो किया गया है और बेंजीन की जो रिंग है उसके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति को ये दर्शा रहा है। लेकिन अगर हम केकुले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो केकुले स्ट्रक्चर्स है जिसमें कि 3 पाई बॉन्ड्स को दर्शाया गया है, तो वहाँ पे ये केकुले स्ट्रक्चर यहाँ बेंजीन की ज़्यादा प्रयोग में यहाँ पे लाई जाती है। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक तरह से एक हेक्सागोन में रिंग के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या केकुले स्ट्रक्चर के द्वारा भी इसको बेंजीन की स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।